याद में राज्यसभा में शोक संदेश पढ़ा गया। लता जी के निधन के बाद ये श्रद्धांजलि दी गई है और अब 11 बजे कामकाज शुरू होगा, 1 घंटा कोई काम नहीं होगा। इसी तरह शाम 4 बजे लोकसभा में भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे हम। यूपी के घमासान को लेकर हम बात कर रहे थे। यूपी की घमासान का जिक्र इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हर पार्टी नए और बड़े चेहरों को मैदान में ला भी रही है, उतार भी रही है और चुनाव प्रचार में किसी भी तरह से कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन इसी बीच राकेश टिकैत ने चुनावी चर्चा में छौंका लगाने का काम किया है। एक बार फिर से ट्रैक्टर किसानों की याद दिलाकर कह रहे हैं कि आंदोलन फिर से शुरू होगा अगर मांगे मानी नहीं गई तो। एमएसपी पर जो कमेटी बननी थी वो अब तक बनी नहीं है। ऐसी ही कई बातों को लेकर खुलकर बोले हैं राकेश टिकैत। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में पश्चिम यूपी में किसका सिक्का चलेगा और कौन यहां पर मात खा जाएगा 10 मार्च को साफ होगा। लेकिन अभी तो सभी की कोशिश यही है। बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि किसान नाराज नहीं है। बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि जातीय समीकरण अच्छी तरीके से सधा हुआ है और यहां कोई वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं विपक्ष कह रहा है कि बदलाव चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता और बदलाव होकर रहेगा। 2022 में समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। इसी बीच बड़ी बात यह, ममता बनर्जी आज से उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी समाजवादी पार्टी के समर्थन में, यानी कि अखिलेश यादव के साथ में। और साथ ही साथ जयंत चौधरी जो कि गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश यादव के साथ हैं, मंच पर दिख रहे हैं दोनों। और ऐसे में नरेश टिकैत से मुलाकात हुई है। नरेश टिकैत से मिलने का मतलब क्या ये समझा जाए कि किसानों का वोट आरएलडी के साथ में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आशीर्वाद देते हुए भी तस्वीरें सामने आई हैं नरेश टिकैत की। इन सभी बातों को लेकर हम बात करेंगे, गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले सुनिए राकेश टिकैत से इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव बातचीत। और यमुना के खतर से शुरू करते हैं और मुजफ्फरनगर पर जाकर वहीं घूम रहे हैं, क्योंकि एक फील्ड वहां पे उनको मिला, एक स्टेडियम है वहां पे, उसी में एक मैच कराना चाहते हैं। हमने कहा भाई वो मैच अब की बार मुजफ्फरनगर की धरती पे तो होगा नहीं है कि उस मैच से हार जीत आप करना चाहते हो। वहां वो हिंदू मुस्लिम का मैच होगा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगा। ये 2.5 महीने का जो प्रोसेसिंग इनकी आई है कि हिंदू मुस्लिम जिन्ना क्या आप वहां पे खेल लोगे, वो मैच उस मुजफ्फरनगर और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती पर तो कहीं पे भी आपका स्टार्ट हो नहीं रहा। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और वे 25 लाख आदमी भी यही है जी। वो तो किसान का टैंक है, उसे ट्रैक्टर नहीं कहना जो दिल्ली गए थे जी। वो टैंक है, जो दिल्ली गया वो टैंक है, ट्रैक्टर नहीं। तैयार होने का मतलब राकेश टिकैत किस तरफ इशारा कर रहे हैं? राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का खेल अब यहां होने नहीं दिया जाएगा। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि इतना तो तय है कि इन चुनावों में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। हालांकि जब उनसे पूछा जाता है किसको समर्थन आप दे रहे हैं तो खुलकर बोलते नहीं है। कह रहे हैं कि हम उसके साथ रहेंगे जो किसानों के हित की बात करेगा। अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे नासिर सलीम, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं, पुष्पेंद्र चौधरी किसान शक्ति संघ से अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद मोहन सर है हमारे साथ, कंसल्टिंग एडिटर आईटीवी ग्रुप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पुष्पेंद्र चौधरी जी, पहले मैं आप ही से पूछ लूं, राकेश टिकैत की इन बातों का मतलब है क्या? 4 लाख ट्रैक्टर, 25 लाख किसान। देखिए, जो मांगे और जो सहमति पत्र बना था जब किसान आंदोलन को 9 दिसंबर के बाद किसान दिल्ली के बॉर्डर से उठे थे, तो उन मांगों पर जिसमें टेनी जी का इस्तीफा है, मुआवजा है, मुकदमे वापसी है और एमएसपी पर लीगल गारंटी बनाने की बात है, इन मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इस वजह से उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। लेकिन इसको कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो किसान आंदोलन ने एक हवा तैयार की थी और जो माहौल बनाया था भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में विशेषकर, उसको मेंटेन करने में या उसको आगे बढ़ाने में विपक्ष यानी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो विफल रहा है। हाँ। बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है। हमें लगता था कि जयंत चौधरी जो गठबंधन करने जा रहे हैं उसमें उनका सिक्का चलेगा, लेकिन सिक्का चलना तो दूर, वो तो चवन्नी बन के अखिलेश यादव के बटुए में जाकर के बैठ गए। तो ये एक भारी रोष है। सारी सीटें उन्होंने सरेंडर कर दी। हाँ। 1/3 सीटें उनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं। लेकिन जयंत चौधरी तो नरेश टिकैत से मिले हैं। नरेश टिकैत तो आशीर्वाद दे रहे हैं जयंत चौधरी को। हाँ, मैं वो बताने जा रहा हूँ। उस विषय में मैं बता दूं कि इन्होंने किसी भी किसान नेता का जाकर के अखिलेश यादव ने अभी तक कोई आशीर्वाद नहीं लिया।
ये जब बात उठी पब्लिक में, कई बार मैंने भी कहा, तो तब जाकर के ये अकेले गए हैं। इनके जाने से क्या होता है? अब विशेषकर जब 28 जनवरी को मुजफ्फरनगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अखिलेश यादव भी आए थे और जयंत जी भी उसमें थे, उस दिन इनको जाना चाहिए था, क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रत्याशी तो जो है वो है अखिलेश यादव जी हैं, तो उनको आशीर्वाद लेना चाहिए था। हाँ। किसान आंदोलन के बलबूते पर ये मुख्यमंत्री, मतलब किसानों की नाराजगी ये है कि अखिलेश यादव खुद नहीं पहुंचे मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, जबकि जयंत चौधरी तो जा रहे हैं। लेकिन जयंत चौधरी को जो वोट जाएंगे, जो किसानों का साथ मिलेगा, वो तो गठबंधन के ही काम आएगा ना। देखिए, जो किसान बिरादरी है, विशेषकर जाट बिरादरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि ये विरोधी रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले उनके, इन्होंने चौधरी अजीत सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था 89 में मुलायम सिंह यादव ने, तो एक भावना गई हुई है कि इसी प्रकार से अखिलेश यादव ने भी जयंत चौधरी को समाप्त करने का काम इसमें कर दिया है। अपनी सीटें ले ली, अपने कैंडिडेट दे दिए, या और किसी कारण से सीटों का वितरण हुआ, इसमें भारी रोष नीचे बना हुआ है। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें भी नाराजगी छिपी हुई है। और शायद आप शब्दों को मुंह पर लाना नहीं चाहते, लेकिन आप कह रहे हैं कि जयंत चौधरी अगर अखिलेश यादव के साथ चले गए हैं तो ये फैसला उनका ठीक नहीं है। ग्राउंड जीरो पर भी जब इंडिया न्यूज की टीम जाती रही है तो इस तरह की रिएक्शंस लोगों से मिलते रहे हैं, खासतौर से जाट समुदाय से। नासिर सलीम जी, अखिलेश यादव ने गठबंधन तो कर लिया, क्या वाकई कुछ खामियां रह गई हैं? क्या कुछ गलती हो गई है क्या? जैसे कि अभी पुष्पेंद्र चौधरी भी बता रहे हैं कि अगर जयंत चौधरी जा सकते हैं तो फिर अखिलेश यादव क्यों नहीं जा सकते किसानों के साथ में, उनका आशीर्वाद लेने, उनका साथ पाने? नमस्कार रचना जी और आदाब कि आपने हमें जोड़ा। देखिए, सबसे पहले तो मैं डिबेट शुरू करने से पहले बस इतना कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी की तरफ से कि लता मंगेशकर जी का निधन बहुत दुखद रहा हम लोग के लिए, और पुण्यात्मा को मेरी और समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि। जहां तक आपका सवाल है रचना जी, देखिए 2-3 चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा, और मैं पुष्पेंद्र जी से मैंने उनकी बात सुनी और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं ये ऊपर तक ये बात पहुंचाऊं, क्योंकि ये फीडबैक है आपके जरिए, ये माध्यम बहुत जरूरी है मीडिया का। मगर हमारा ये मानना है रचना जी कि देखिए, जहां तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, और मैं बड़ी सिंसियरली और ऑनेस्टली बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो एक अकेले स्टार प्रचारक इससे पहले थे, अब जयंत जी उनके साथ आ गए हैं, ममता जी आ रही हैं, बहुत कई नेता हर जगह देश से आ रहे हैं। मगर इससे पहले आप समझें, वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के खुद अपने दम पे उन्होंने सारी समीकरण, सारा मैनिफेस्टो का काम, एक सीईओ का बहुत अच्छा उन्होंने रोल निभाया। और जहां तक आपका सवाल है कि इनसे नहीं मिल पाए, उनसे ये फीडबैक आ रहा है कि अखिलेश जी इतने पॉपुलर हैं कि उनसे बहुत लोग मिलना चाह रहे हैं, मगर क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है एक कि उनके पास उतना वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, 24 घंटे ही है उनके पास, और उसमें उनको कैंपेनिंग भी करनी है, टिकट भी तय करनी है, मैनिफेस्टो का क्या पॉइंट्स रखना है। और मैं इसी संदेश में एक और चीज बोलना चाहूंगा, जहां तक आशीर्वाद का मुद्दा है, मैं आपको बता दूं पूरा का पूरा किसान संगठन उनके साथ खड़ा है। मैं आपको ये भी बता दूं, हमने जो अनाउंसमेंट्स करी कैसे खड़ा है? अभी पुष्पेंद्र चौधरी जी तो बोल रहे हैं कि जयंत आ सकते थे तो अखिलेश क्यों नहीं आए, और माना कि अखिलेश यादव, एक सेकंड, माना कि अखिलेश यादव बहुत बिजी हैं, एक सेकंड सवाल तो सुनिए, माना कि अखिलेश यादव बहुत बिजी हैं, इकलौता एक बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी का, लेकिन आप ये भी तो समझिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का मुख्य चेहरा कौन है? टिकैत फैमिली ना, इससे अलग तो कोई है नहीं। आप ये भी जानते होंगे कि बाबा टिकैत के एक बार कहने पर किसान कैसे उनके पीछे पीछे चल दिया करते थे, बस एक इशारे की देरी रहती थी। अगर टिकैत फैमिली से मिल लेंगे तो शायद ये सुनिश्चित हो पाएगा कि किसानों का साथ है, जो कि अभी तो नहीं दिख रहा। रचना जी, लगातार मैं आपको पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही कह सकता हूं, लगातार संगठन से किसानों के, और टिकैत साहब से भी मुलाकात हुई उनकी अभी पीछे कुछ 15 दिन पहले, आप चेक करवा लीजिए, मैं आपको जगह और टाइम भी दे सकता हूं। मगर ये बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है रचना जी कि मिलना मिलाना एक अलग बात है। हाँ। सबसे पहले आपको नियत देखनी चाहिए, 300 यूनिट बिजली फ्री, सिंचाई के लिए फ्री करना, उसके ऊपर
एमएसपी जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा है हाँ। किसान संगठनों का, और बार बार किसानों की आवाज आ रही है कि आप एमएसपी दीजिए। ना, तो ना, नासिर जी- अखिलेश यादव जी ने नासिर जी, ये तो अब आया मैनिफेस्टो ये में। कहा कि हम नासिर जी, ये तो अब आया मैनिफेस्टो में। हम एमएसपी 15 दिन ये में तो देंगे। अब ये तो आप भविष्य की बात कर रहे हैं ना अखिलेश यादव। ये भी तो किसान जानते नहीं, मगर हैं कि नियत यही तो आप समाजवादी देखिए ना, पार्टी की कृष्ण जी, सरकार है मगर जिसमें आप हमारा नियत पेमेंट देखिए। टाइम पर नहीं होता था, जिसमें किसानों को और भी मुसीबत झेलनी पड़ी थी। ये सब कुछ किसानों को याद है और इसीलिए तो किसान आज की डेट में कहते हैं कि हमें हर पार्टी ने सिर्फ ठगा है, हित में फैसले किसी लिए नहीं। वरना क्यों नौबत आती कि सड़क पर आए, क्यों नौबत आती कि साल भर से ज्यादा किसान आंदोलन पर, किसान वहां पर 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। मैं अशोक पांडे जी का भी रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि और भी मेहमान है। नासिर जी, आगे फिर आपसे बात होगी। अशोक पांडे जी, अगर किसान ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप थमा दिया गया, किसान आंदोलन हमारा खत्म करवाया, तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए गए, लेकिन जो बाकी आश्वासन दिए गए थे वो पूरे कब होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शंस में किसान की नाराजगी भारी पड़ जाएगी? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया था, किसान भाइयों की भावनाओं का आदर करके उस कानून को वापस लिया गया था, एक बात। दूसरा, उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में किसानों की ही सरकार है ये, और आपको मालूम है सीधे सीधे हम लोगों ने किसानों के जेब में पैसा देने का काम किया है। बिचौलिया हटा के सीधे सीधे हमने गन्ना किसानों का भुगतान भी सबसे ज्यादा किया है। हमने समाजवादी पार्टी की सरकार से 8 गुना ज्यादा धान की खरीद करने का काम किया, और ये बिजली देने की बात कर रहे हैं, फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। जो अब तक किया है वो तो किसान जानते हैं अशोक जी। जो अभी तक किया है वो तो किसान जान रहे हैं। किसान पूछ रहे हैं, जो आश्वासन देकर किसान आंदोलन खत्म करवाया, उस पर आगे बात क्या होगी? एमएसपी को लेकर जो कमेटी बननी थी वो अब तक नहीं बनी है। देखिए, निश्चित तौर पे हम वो सब करेंगे जो किसान भाई चाहते हैं, उन्हीं की भावनाओं का आदर करते हमने वापस किया, और जो भी निर्णय होगा किसान भाइयों की भावनाओं के अनुरूप ही होगा, हम विश्वास। लेकिन किसानों की नाराजगी तो ये भी है कि साल भर से ज्यादा सर्दी, गर्मी, बरसात सभी सड़क पर हमने देखी, कोई बीजेपी लीडर उनमें से किसी के घर नहीं गया। जो 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई, इस बात की भी नाराजगी लोगों को है। ठीक है अशोक चाहते, सबसे बड़ी बात है, हाँ। पहले बिजली आना एक खबर थी। अशोक जी, आपकी आवाज आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, शायद नेटवर्क इशू हो सकता है। अरविंद मोहन सर, क्या किसान सिर्फ ठगा जाता रहेगा? क्या किसानों को फिर से आंदोलन के लिए मजबूर किया जा रहा है? राकेश टिकैत ये क्या कह रहे हैं? 4 लाख ट्रैक्टर्स, 25 लाख किसान, क्या फिर से नौबत यही आ जाएगी कि सड़क पर गुजारे वक्त? देखिए, अभी जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे उनकी बात अपनी जगह है, लेकिन कुछ मांग जो जैसे मुआवजे की बात है, या उससे भी ज्यादा ये जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनका इस्तीफा लेने की बात है, क्योंकि उनके बेटे का इन्वॉल्वमेंट, उनकी गाड़ी का इन्वॉल्वमेंट, खुद उनकी गाड़ी इन्वॉल्व है। हाँ। ये सब चीजें बहुत साफ हैं और उनको सरकार छुपाते घूम रही है, पता नहीं क्या मजबूरी है। तो ये सब तो किया जा सकता था। मान लीजिए कि एमएसपी के लिए कमेटी बनाने का समय वो कह रहे हैं कि इस हाउस के आखिर में करेंगे, तो वो सब मसले हो सकते हैं, लेकिन जो कदम एक फैसले से हो जाएंगे एक बार कहने, उसमें देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो असली मसला है कि क्या किसानों की नाराजगी है सपा गठबंधन से, हाँ। या फिर एक जाति के लोगों की नाराजगी है, जो पुष्पेंद्र कह रहे हैं उसमें दोनों बातें शामिल हैं। मुझे लगता है कि उसमें एक जाति की नाराजगी भी शामिल है, हाँ। और दूसरा किसानों को भी लग रहा है कि जिस किस्म का सपोर्ट खुल के मिलना चाहिए था, वो जयंत तो बोल रहे हैं लेकिन अखिलेश नहीं बोल रहे। अखिलेश मैनिफेस्टो से बोल रहे हैं, उस दिन की घोषणा से बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन जो आंदोलन के समय समाजवादी पार्टी का सपोर्ट होना चाहिए था या उसके बाद भी होना चाहिए था, जैसे ये मरे हुए किसानों वाला मसला है कि जिन किसानों का स्वर्गवास उस दौरान हुआ, उनके घर जाने का, तो समाजवादी पार्टी उसको एक प्रोग्राम बना सकती थी, अखिलेश उसको एक प्रोग्राम बना सकते थे चुनाव के समय। अब वो सब चीजें क्या हुई इस पे मुझे ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन ये जो बिखराव दिखने लगा है और उसमें बीजेपी की होशियारी शामिल है। बीजेपी की होशियारी इस मामले में कि चुनाव के खास फासले पे उसने ये तीनों कदम, अपने तीनों कानून वापस लिए प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद से लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है
कि जो नाराज लोग हैं उनके बीच जाएं। अब वो किसानों की नाराजगी अपनी जगह है, या अखिलेश ने बिजली का वायदा किया, या गन्ना किसानों का पेमेंट बकाया, ये सब चीजें हैं अपनी जगह, वो उसमें कोई हर्ज। लेकिन बीजेपी ने जितने एफर्ट किए हैं कि अखिलेश और जयंत में फूट हो टूट हो, उनको बताएं कि जैसे चुनाव बीतेगा जयंत को किनारे करके और आजम खान को आगे कर, तो स्ट्रेटजी से बीजेपी ने जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत निश्चित रूप से गठबंधन से दिखाई नहीं दे रही। अब ये जरूर है कि अभी तक गठबंधन को एज दिख रहा था, क्योंकि जो नाराजगी किसानों की थी साल भर के आंदोलन से, वो उनके हक में है। अब वो कन्वर्ट होता है नहीं होता है, अब चुनाव में बहुत समय बचा नहीं है। और अरविंद सर, अगर आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार इन सब बातों को नोटिस कर रहे हैं, अगर पुष्पेंद्र चौधरी भी इस बात की शिकायत कर रहे हैं, अगर ग्राउंड जीरो पर भी जाट समुदाय नाराज है, तो अखिलेश यादव को वक्त रहते अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए, वरना गठबंधन भी किसी काम आएगा नहीं। और साथ ही बीजेपी को लेकर जो सवाल हुए, अशोक पांडे जी आप अपना जवाब तैयार रखिएगा। पहले मैं अंशु अवस्थी जी से सवाल पूछ लूं। अंशु अवस्थी जी, प्रियंका गांधी कहती है कोई गर्मी निकाल रहा है, कोई चर्बी निकाल रहा है, भर्ती निकालिए ना जिसकी जरूरत है, हम नौकरी की बात करेंगे, हम बेरोजगारी की बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ये क्या कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं, वो तो राजा हैं, वो किसी की मदद नहीं करते। इससे पहले भी जो पर्सनल टिप्पणी की है या पर्सनल अटैक किए हैं, बैकफायर कर गए हैं, नुकसान हुआ है। रचना जी देखिए, ये कुछ पर्सनल अटैक नहीं है, ये जो प्रवृत्ति है प्रधानमंत्री जी की, वो बिल्कुल जो उनकी कार्यशैली है पूरी तरीके से एक राजा के मुताबिक ही है। एक राजा जो कभी किसानों की आवाज नहीं सुनता है, किसान लगातार 13 महीने तक प्रधानमंत्री आवास से कुछ दूरी पर बैठे रहे, 700 से ज्यादा किसानों की जान ली गई। एक राजा जो अचानक शाम को आता है और कहता है कि नोटबंदी हो गई, सारे नोट लीगल टेंडर हो गए, देश की अर्थव्यवस्था हो गई, लाखों लोगों की जान चली गई लाइन में लगे लगे, लाखों लोगों की न जाने कितनी शादियां टूट गए, कितने बाप जो अपनी बेटियों की शादी की तैयारी कर रहे थे वो लाइन में लग गए। एक राजा जो बिना व्यापारी की राय लिए जीएसटी थोप देता है, गब्बर सिंह टैक्स। तो जो सारी प्रवृत्तियां हैं प्रधानमंत्री की, ये दिखाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा मित्रों के लिए पूरे देश को संकट में डालने का काम करते हैं। कभी भी वो जन कल्याण की बात नहीं करते। आप बताइए ना, हम तो पूछते हैं कि कांग्रेस की सरकार में पीजीआई बने, अस्पताल बने, उद्योग धंधे लगी, और भाजपा की सरकार की प्रवृत्ति से, प्रधानमंत्री की कार्यशैली मंच से तो बहुत सी योजनाओं का जिक्र होता है, मंच से तो बहुत सी जन कल्याण की बातें कही जाती हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि लोगों के कल्याण की बात नहीं होती? बनाया हो तो बताइए, एक भी कोई फैक्ट्री लगाई हो तो बताइए, एक भी नया स्कूल बनाया हो तो बताइए। कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करते रहे, अपने मन की बात सुनाते रहे और लोगों को परेशान करके लाइन लगाते रहे। अर्थव्यवस्था चली गई, बेरोजगारी बढ़ गई। तो जो सारी चीजें दर्शाता तो है रचना जी, क्या ये प्रवृत्ति की नहीं है? क्या ये प्रवृत्ति एक जननेता की हो सकती है? और अशोक पांडे जी यहाँ पर कह रहे थे कि किसानों के ऊपर उपकार किया है प्रधानमंत्री जी ने काले कानून वापस लेकर। अरे जनाब, जो 700 लोगों की जान चली गई आपकी जिद में, एजेंसी लगाने जिद में जो तो किसानों की जान चली गई, उसका क्या होगा? चूंकि मैंने मंच से सुना है, कहते हैं प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री भी कि विकास की रफ्तार, जितनी रफ्तार के साथ तेजी से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, इससे पहले तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। पहली सरकारों ने सिर्फ वक्त जाया किया, भ्रष्टाचार हुआ, घोटाले हुए, इसी तरह की टिप्पणी की जाती है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता से मुझे इसका जवाब जानना चाहिए। साथ ही अशोक पांडे जी, मुझे ये भी बताइएगा, जयंत चौधरी ने एकदम सीधी लाइन पकड़ी हुई है, वो किसानों के साथ हैं, वो इधर उधर दाएं बाएं जाते ही नहीं। अखिलेश यादव की बाकी चीजों में भी किसानों का जिक्र आता है। जानकारी ऐसी कि बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। क्या ये समझा जाए कि किसानों की नाराजगी दूर करने की कोशिश है, लेकिन बहुत देर तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि अब तो 10 फरवरी नजदीक है। देखिए, आपको बता दें कि हमारी योजनाएं जो भी थी वो किसानों के हित में थी, एक किसानों की सरकार है। हम अगर किसानों के हित में थी तो किसानों को समझ क्यों नहीं आ रही? अगर किसानों के हित में थी तो किसान ही क्यों नहीं समझ पा रहे? सबसे बड़ी बात है कि हम अनवरत बिजली देते रहे, भूल गए भाजपा सिर्फ और सिर्फ। सबसे बड़ी बात है हम धान की खरीद किसान समाजवादी पार्टी की सरकार से 10 गुना ज्यादा किया। जिन औने पौने दाम पे ये लोग
अशोक पांडे जी, मैं आपसे ये नहीं पूछ रही कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया, मैं ये पूछ रही हूँ कि किसान संतुष्ट क्यों नहीं है। आप कहते हैं कि आपने जितना किसानों के लिए किया उतना किसी ने नहीं किया, लेकिन इस बात से किसान संतुष्ट क्यों नहीं है, किसान सहमत क्यों नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट। देखिए, किसान हमसे बिल्कुल संतुष्ट है और हमने किसानों की भावनाओं को देख के प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा कलेजा दिखाया तो उस कानून को वापस किया। और सबसे बड़ी बात है, लगातार हम किसानों के हित में ही काम करते रहे। हाँ। ये तो चीनी मिलों को नीलाम करके बेचने वाले लोग हैं और कांग्रेस के साथी बोल रहे थे जो गांव में 70 सालों में शौचालय नहीं दे पाए, जिन्होंने इस मुल्क में इमरजेंसी लगाने का काम किया था। राहुल गांधी जिस तरह की अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बापू का सपना पूरा कर देंगे। तीनों कृषि कानून वापस लिए गए चुनाव से पहले, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने बंद हो गए चुनाव से पहले। इससे ज्यादा टिप्पणी तो मैं करूंगी नहीं। मैं पुष्पेंद्र चौधरी जी से जान लेती हूँ। पुष्पेंद्र चौधरी जी, किसान किसके साथ है, जरा बता तो दीजिए। बीजेपी कह रही है हमने किसानों के लिए सबसे ज्यादा हित में फैसले किए हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है किसानों को छला गया, हम किसानों की दशा सुधारेंगे, हमने किसानों के लिए काम किया है। उधर जयंत चौधरी सिर्फ किसानों का जिक्र करते हैं। किसान किसके साथ हैं? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा के प्रति एक नाराजगी थी, तभी ये इतना बड़ा आंदोलन हुआ था। लेकिन गठबंधन, हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उस नाराजगी को भुनाने में नाकामयाब रहा। नहीं तो फिर ऑप्शन क्या है, मुझे बताइए। आप कह रहे हैं बीजेपी से नाराज हैं, गठबंधन से खुश नहीं है, फिर क्या कोई तीसरा ऑप्शन है? देखिए, अगर ये गठबंधन करते बहुजन समाज पार्टी के साथ, जिन्होंने गन्ने का रेट सबसे ज्यादा बढ़ाया था, लगभग 90% से ज्यादा, और इनके साथ कांग्रेस भी आती, तो निश्चित रूप से एक अच्छा समीकरण बन सकता था। हाँ। अब इनको गठबंधन का आपस में ही विश्वास नहीं है, तभी अखिलेश यादव ने 1/3 अपने लोग इनके टिकट पे उतार दिए। यानी कि इनको भी मालूम है कि साइकिल के निशान पर किसान बिरादरी या जाट बिरादरी वोट देने को तैयार नहीं है, तभी इन्होंने अपने कैंडिडेट वहां भेज दिए। और इनको ये भी आशंका है कि ये कहीं बाद में विधायक बन के भाजपा में ना चले जाएं, इस वजह से अपने लोग इन्होंने समाजवादी पार्टी ने भेज दिए। निराश हो रहे हैं कार्यकर्ता। दूसरा, राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन का जहां तक सवाल है, जब भी पश्चिम यूपी से जयंत चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात पूछी गई है, अखिलेश यादव कन्नी काट गए। उन्होंने इस बात पर कोई एश्योरेंस नहीं दिया है। और सबसे ज्यादा वोट 20% लगभग मुसलमानों के हैं, यादव तो केवल 9-10% है। उनकी कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं हो रही है। मुजफ्फरनगर में 45% के आसपास मुसलमान होने के बावजूद एक भी टिकट नहीं दिया गया। मुस्लिम भाई भी निराश हो रहे हैं। भाई, एक मुसलमान को भी आप उप मुख्यमंत्री तो ऐसे कैसे काम चलेगा पुष्पेंद्र जी? अखिलेश से नाराजगी जयंत के साथ, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या सिर्फ जयंत को सपोर्ट करेंगे और इस बात की गुंजाइश क्या छोड़ी जाए जो आप कह रहे हैं कि अगर गठबंधन करना ही था तो बीएसपी से कर लेते, कांग्रेस से कर लेते तो बेहतर रहता? तो इस बात की गुंजाइश हम समझें कि जयंत चौधरी को तो खुलकर किसान सपोर्ट करेंगे और बाद में जयंत चौधरी के लिए रास्ते खुले हैं, वो किसी भी पार्टी के साथ जाएं। देखिए, जो इन्होंने अपने कैंडिडेट भेजे हैं उनको नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के ऊपर भी जो है जाट समाज या किसान समाज जो है वो वोट करने नहीं जा रहा है, इनके सिंबल पर वोट देने को तैयार नहीं है। बहुत मैं स्पष्टता से कह रहा हूँ। जहाँ जयंत के अपने खुद के कार्यकर्ता कैंडिडेट होंगे, या तो इम्पोर्टेड नहीं होंगे या समाजवादी पार्टी के नहीं होंगे, वहां एक अलग स्थिति है, बाकी जगह अलग स्थिति है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं आरएलडी की तरफ से जो कैंडिडेट उतारे जाएंगे और अब हम सिर्फ किसान जो है वो आरएलडी को सपोर्ट करेंगे, ये कह रहे हैं आप? उतारे जाएंगे नहीं, उतार दिए गए हैं। अब तो वोटिंग होनी है 2-3 दिन बाद। मैं कह रही हूँ आप आरएलडी के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे ना, आप ये कह रहे हैं? जी, आरएलडी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ जाने को तैयार नहीं है, विशेषकर उनके ऊपर जो आरएलडी के सिंबल पर इनके कैंडिडेट हैं, जैसे सिवाल खास में है और अन्य कई सीटें हैं जो 400-450 वोटों से सीटें हारी थी। मतलब आप 2 टूक ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे? बीजेपी के खिलाफ तो हम लोग हैं ही, लेकिन इन्होंने गठबंधन में गुड़ गोबर कर दिया है। विशेषकर बात आप ये मोटे तौर पे समझ लीजिए। ठीक है, गठबंधन की नाराजगी तो मैं समझ गई। आप कह रहे हैं गठबंधन से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जयंत चौधरी अब गठबंधन कर चुके हैं, भविष्य में और भी संभावनाएं रहती हैं और भी रास्ते खुले हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आरएलडी के कैंडिडेट को आप सपोर्ट करेंगे, लेकिन बीजेपी से नाराजगी है। मैं अशोक पांडे जी, इसी सवाल का जवाब आपसे पूछूंगी। आप कह रहे थे किसान नाराज नहीं है, यहाँ तो किसान खुलकर कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे, भले ही गठबंधन से खुश नहीं है। देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे इन्हीं किसान भाइयों की भावना को देखते ही हमने उस कानून को वापस किया था।
सबसे बड़ी बात है, इनसे जरा पूछिए कितना वक्त लग गया कानून वापस करने में? 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, वो कैसे भूल जाएंगे किसान? देखिए, इनसे जरा ये पूछिए कि और अभी जो अरविंद मोहन सर कह रहे थे, वो सवाल तो हर किसी के जहन में है ना अशोक पांडे जी। अरविंद मोहन सर बोल रहे थे ना, अजय मिश्र टेनी के पद पर बने रहने से किसान नाराज हैं, किसानों को गाड़ी से रौंदा गया था, आशीष मिश्र की संलिप्तता पाई गई थी, केस चल रहा है। देखिए, हमारी सरकार है, गृह राज्य मंत्री थे, लेकिन उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और जिस तरह से 400 पन्नों की चार्जशीट है, अपराधी घोषित है, ये हमारी पार्टी की सरकार में ही संभव था। क्या दूसरी पार्टी की सरकार रहती तो गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होती क्या? हम तो जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने किसानों के खाते में, किसान भाइयों के सीधे प्रधानमंत्री जी ने पैसा देने का काम किया। सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में बिजली का आना। पहले बिजली आती ही नहीं थी, आज उत्तर प्रदेश में लगातार किसान भाइयों को बिजली मिल रही है। और जिस अशोक पांडे जी, समाजवादी पार्टी, अशोक पांडे जी, की सरकार, अशोक पांडे जी सुनिए मेरी बात। का काम अशोक पांडे जी, गांव-गांव कस्बे तक काम हुआ है, ठीक है, सुनिए तो सही अशोक पांडे जी, गांव-गांव कस्बे तक काम पहुंचा है, काम बोलता है, काम दिखाई देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जानते हैं वो जो डिजिटल गाड़ियां भेजी गई हैं ना आपके जरिए, अभी परसों ही मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर, बड़ा वायरल है वो वीडियो, जहां पर एक गांव है, कच्ची सड़क है, और उस कच्ची सड़क में जब बारिश हुई, चूंकि पिछले दिनों बारिश हो रही थी, बारिश में वो गाड़ी वहीं के वहीं फंस गई, ट्रैक्टर के जरिए उस गाड़ी को खींचा गया, बड़ा ट्रोल किया गया उस वीडियो को कि यहां डिजिटल रथ तो भेज दिया गया अपनी योजनाओं का लाभ बताने के लिए, लेकिन सड़क कैसी थी जहां से गाड़ी फंस गई, निकली नहीं। देखिए, उसके बावजूद इस समय जिस तरह की सड़कों की व्यवस्था है, जिस तरह से बाईपास बन रहे हैं, जिस तरह से आपको बता दें, अभी किसी साहब ने कहा क्या किया, अरे साहब गोरखपुर में छोटे छोटे बच्चे मर जाते थे बीमारी से, आज उस बीमारी से निजात मिली है, एम्स दिया है गोरखपुर में। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो छोटे बच्चों के लिए अमूल दूध की फैक्ट्री, बनारस से फैक्ट्री देते हैं, तो दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट देके जेवर पहनाने का काम उत्तर प्रदेश को करते हैं। उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में हंसी का पात्र बन गया था, 12वां नंबर पर था, कोई उद्योग लगाने को तैयार नहीं था, आज तीसरे नंबर पर है, क्योंकि हमने गुंडागर्दी ठीक है, ठीक है। अरविंद मोहन सर, अभी हम लोगों अरविंद मोहन सर से मैं सवाल पूछूंगी आप ही की बातों को लेकर, मैं पूछूंगी आपसे। पहले मैं नासिर सलीम जी से छोटा सा रिएक्शन में ले लूं। नासिर सलीम जी, अभी तक की बातचीत से इतना तो साफ हो गया होगा ना कि अखिलेश यादव से नाराजगी लोगों की है, किसानों की खास तौर पर, और इस गठबंधन का फायदा उस तरीके से मिल भी पाएगा जैसा अखिलेश यादव सोच रहे हैं। देखिए रचना जी, मैं यही रिएक्शन देना चाह रहा था पहले। देखिए, ये लोग जो ओपिनियंस दे रहे हैं, मैं मानता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ये जनता की आवाज को यहाँ पे आके जिक्र करते हैं, मगर इसमें कोई सच्चाई मेरे हिसाब से पूरी नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसा क्यों है कि इतने संगठन जो हैं लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संपर्क में हैं, और जहां तक सिंबल की बात है, देखिए ये सारी बातें अब खत्म हो गई, अब तो 10 तारीख को चुनाव है। हमारा ये मानना है कि आप नियत से देखें और नियत से जुट जाए। ये सब बातें बेकार की हैं कि आप इनसे नहीं मिलने गए, उनसे नहीं मिलने गए। भाई समाजवादी पार्टी किसानों छोड़ दीजिए मिलने की बात, आप ये तो बताइए ना, नाराजगी इस गठबंधन को लेकर है और जयंत चौधरी से मीटिंग भी अच्छी खासी हुई होंगी इस गठबंधन से पहले, तो आपसी बातचीत में क्या ये स्ट्रैटेजी तैयार नहीं हुई कि कैसे जयंत चौधरी की तरफ के जो लोग हैं उन्हें अपने साथ लेकर चलना है? क्या फिर जयंत चौधरी ये सोचे कि अखिलेश यादव के साथ जो लोग हैं मिलकर दिखाई देंगे, तभी तो मिलकर वोट बैंक आएगा ना? रचना जी, शुरू से मैं आपसे यही कह रहा हूं, चाहे हमारी मीडिया से डिस्कशन हो, चाहे हमारी इनके जो मेन मुद्दे थे किसानों के, उसका मुद्दा हो, हमने तो हर स्तर पे उठाया है। आज भी देखिए हमने क्या बोला, इन्होंने हमारे पुष्पेंद्र चौधरी जी ने एक बात बोली कि इतने लोग जो खत्म हो गए उनका क्या हुआ। हमने, अगर ये पढ़ा नहीं है तो मैं बता देता हूं, हमने ये ऐलान किया जैसी सरकार बनेगी जनता के प्यार से हम 25-25 लाख रुपए हर घर में जाके देंगे जिनको, जो हमारे किसान भाई खत्म हो। तो देखिए लगातार एमएसपी में हमने क्या बोला, हमने कहा लीगल गारंटी की तरफ ये डिमांड कर रहे थे, हमने क्या बोला, हमने कहा मंडियां स्थापित करेंगे, साथ साथ में एमएसपी भी 15 दिन के लिए अगर हमें उसका एक एमएसपी रिवॉल्विंग फंड, फार्मर रिवॉल्विंग फंड भी निकालना हुआ, हम वो भी करेंगे। तो देखिए ये सारी बातें बेबुनियादी हैं कि भैया इनसे नहीं, आप नियत से देखें। और जहां तक समीकरण का मामला है, हमें पूरा विश्वास है
कि चाहे वो राकेश टिकैत साहब हो, क्योंकि वो भी आए थे अभी पीछे जनरेशन मिश्रा ट्रस्ट, मैंने आपको नाम भी बता दी, जगह भी बता दिया। लखनऊ आए थे 15 दिन पहले और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर गए और उन्होंने पूरा का पूरा अपना सहयोग और आशीर्वाद दिया है अखिलेश जी को और गठबंधन को, राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को दिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि 10 नासिर सलीम जी, ये तो आप जानते होंगे कि जब जब इस तरीके के चुनावी दौरे होते हैं तो सिलेक्टेड जगहों को चुना जाता है जहां पर ये मालूम हो कि कैसे लोग हैं, किस तरीके से समर्थन मिलेगा, कैसा कैमरे पर दिखाई देगा, या पर हम बेहतर तरीके से जानते हैं। अरविंद मोहन सर, सभी पार्टियों को सुनकर ऐसा क्यों लगता है कि सहूलियत का चश्मा सभी ने पहना है, बस उतना ही देखना चाहते हैं जितना सहूलियत में आए, फिट हो? देखिए, ये वोट के पहले ये स्थिति पार्टियों के लिए ठीक है। पुष्पेंद्र जो कह रहे थे उस पर मैंने आपको कहा था कि इसमें किसानों की नाराजगी भी है और एक समुदाय की नाराजगी भी है, जाट समुदाय की। हम सब लोग जो चुनाव के बारे में थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करते रहे हैं, हमारी भी गिनती के हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15-16 सीटें ऐसी हैं जिसमें जाटों की ताकत 30% से ज्यादा की है। और अगर आप टिकट बंटवारा अभी भी देखेंगे तो आपको बहुत साफ दिखाई देगा कि 15 टिकट सपा आरएलडी गठबंधन ने दिया है और 16 टिकट बीजेपी ने दिया है। तो कोई ऐसा अन्याय हुआ हो इसकी ऐसा दिखाई नहीं देता। उससे भी बड़ी बात यह है कि आरएलडी के पास सिर्फ एक सीट थी। कभी भी टिकट का बंटवारा जब होता है तो उसमें पुराने रिजल्ट को देखा जाता है। तो ये व्यवहारिक बातें हैं जिसको जयंत तो स्वीकार करते हैं जो लीडर हैं, और लेकिन पुष्पेंद्र को या पुष्पेंद्र जैसे और लोगों को जिनका उत्साह इस बीच काफी बढ़ा है, उनको ये बात स्वीकार करने में दिक्कत होगी। आम वोटर इसको कैसे ले रहा है ये देखने की चीज होगी। और ये जो नाराजगी है इस किस्म की, इसको भाजपा ने, आप देख रही हैं कि अभी भी जयंत को लेके ये बातें हो रही हैं कि चुनाव के पहले नहीं आए तो चुनाव के बाद आ जाएंगे, जिससे संदेह का एक बीज डाल दिया जाए। और संदेह का बीज डालने का एक असर तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि मैन पावर कम होने के बावजूद अखिलेश और जयंत साथ चल रहे हैं। कायदे से 2 जगह कैंपेनिंग होती तो ज्यादा ये होती। तो भाजपा की ये स्ट्रेटजी, और एक बार डाउटफुल हो गया है सबके मन में कि जाटों का वोट आ रहा है कि नहीं, जयंत भरोसे लायक हैं कि नहीं है। तो ये विपक्ष की स्ट्रेटजी भी है और मैं मानता हूं कि उसमें कोई हर्जा नहीं है, बीजेपी को ये करना चाहिए था। लेकिन जो लोग वोट देंगे वो इस संशय में नहीं रहेंगे, वो इधर वोट देंगे या उधर वोट देंगे। और मेरे हिसाब से अब तक वोट का फैसला हो गया है। अब वोट का कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब कोई नई चीज होनी, कोई ऐसे ही बड़ी बात हो जाए, अदरवाइज वोट एक लेवल पे बन गया है। जो कैंडिडेट आने के बाद, कैंपेनिंग के बाद, और धीरे धीरे आप देख रही होंगी कि कम्युनल इशू, जाति के इशू कम हुए हैं, दूसरे मसले ऊपर आए हैं। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल ऊपर आया है, वेलफेयर का ऊपर आया है, बदलाव का ऊपर आया है। किसानों का मसला भी मैं मानता हूं कि जितना तेज तब दिख रहा था उतना नहीं, लेकिन किसानों का मसला भी काफी मजबूती से बना हुआ। तो चुनाव बदला है और मेरे हिसाब से अब काफी सारी चीजें सेटल हो गई हैं। अब 2-3 दिन का इंतजार हो रहा है। जो नाराजगी है और जो उत्साह है वो अपनी जगह है। वोटर हाँ नाम के बीच नहीं रहता है, वोटर इस तरफ वोट देगा या उधर वोट। अंशु अवस्थी जी, आखिरी सवाल मैं आप ही से करूंगी। आप यहाँ पर सुन ही रहे होंगे डिस्कशन, साथ ही साथ अपडेट्स भी आप देख ही रहे होंगे। बीजेपी जिसने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को तक ग्राउंड पर उतारा हुआ है, खुद मुख्यमंत्री एक ही दिन में 2-2, 3-3, 4-4 जिलों का दौरा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर पहुंच रहे हैं। उधर अखिलेश और जयंत की जोड़ी जगह जगह पहुंच रही है, खुलकर बात कर रहे हैं। इधर प्रियंका गांधी अकेली सी पड़ती हुई दिख रही हैं क्या? देखिए रचना जी, हमारे सभी नेता चुनाव में हैं और उत्तर प्रदेश सहित पंजाब में, गोवा में, मणिपुर में हर जगह जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ चुकी है कि वो उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ लड़ पा रहे हैं, बाकी जगहों पर तो लड़ भी नहीं पा रहे हैं, जीतने की तो बात छोड़ो। अच्छा, ऐसा क्यों? बापू का सपना पूरा करेगी, कांग्रेस खत्म कर देगी। नहीं जा रहे हैं। पंजाब में आपने देखा क्या हाल हुआ प्रधानमंत्री का। अब लोग नहीं आ रहे हैं, लगा रहे हैं सुरक्षा को लेकर। अरे भैया, इतना झूठ बोली से काम चले। तो पंजाब में कांग्रेस का हाल भी तो सबने देखा है सर। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता उत्तर प्रदेश में लगे हैं, पंजाब भी जा रहे हैं। क्या कहा? बीजेपी के सभी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं कि यही बच्चा है डूबते को का सहारा। अब डूब रही है भाजपा,
उत्तर प्रदेश में हाथ पर मार रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं लेकिन कि बीजेपी उत्तर तो प्रदेश- नारा लगा रही है, बीजेपी इस बार भी 300 पार, आप कैसे कह रहे हैं डूब रही है? नहीं, बीजेपी 300 पार नहीं, बीजेपी अरे 47 प्रियंका जी बापू का सपना पूरा करेंगी, की वो असलियत है। कांग्रेस को खत्म कर दूंगी, बापू यही चाहते थे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 70 लाख नौकरियां देंगे, शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को नियमित करेंगे। इनको जनता वही आने जा रही जहां ये 2017 से पहले थे 54 सीटों के नीचे। हाँ। अब आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में अमित शाह और मोदी जी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हर हालत में चुनाव हार जाएं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की रेस में बराबर कंपटीशन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चिंता किसी को नहीं है, न जनता की चिंता है। सब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को हराने और जिताने में लगे हैं। तो आप समझ लीजिए, समझ चुकी है। बीजेपी के नेता गांव में घुस नहीं पा रहे हैं और ये नारा देते रहे। जनता ने नारा दे दिया है कि अब की बार भाजपा साफ। ठीक है, देखते हैं 10 मार्च को किसका पत्ता साफ हो जाएगा और किसको जनता का समर्थन मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक जी, अंशु जी, नासिर जी, पुष्पेंद्र जी और अरविंद मोहन सर। 10 फरवरी वो तारीख होगी जब पहले चरण के लिए मतदान होगा और 10 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हुए नतीजे भी सामने आ जाएंगे। रिजल्ट बहुत दूर नहीं है, दिन बहुत कम बचे हैं, इसीलिए हर पार्टी की कोशिश है ज्यादा से ज्यादा वोटों को बटोरना। इस बीच जब आपके बीच पहुंचेंगे ना, तो अलग अलग वादे किए जाएंगे, बड़े बड़े दावे किए जाएंगे। आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा, देखिएगा कौन सच्चा है कौन झूठा और तब वोट दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक।